हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। तो आज हम लोग एरर का सेकंड पार्ट देखेंगे, दैट इज़ एरर एस्टिमेशन। अब देखिए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें उसका कहीं ना कहीं लिमिट है। वो एक लिमिट के एक क्रॉस एक्यूरेसी नहीं दे सकता है। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोग मिलीमीटर स्केल यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो इस स्केल का जो लिस्ट काउंट था वो था 1 मिलीमीटर। अब ये जो स्केल है ये 1 मिलीमीटर से कम लेंथ मेज़र नहीं कर सकता है। तो हमारा जो भी मेज़रमेंट होगा वो ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जो ट्रू वैल्यू है और जो हम जो वैल्यू मेज़र कर रहे हैं, ये दोनों का जो डिफरेंस है वही एरर होता है, ठीक है। तो हम लोग का बेसिक क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग एरर को मिनिमाइज़ करें। और एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एरर के कॉजेज़ क्या हैं। तो एरर के देखिए दो कॉजेज़ हो सकते हैं, एक सिस्टमेटिक कॉज और एक रैंडम कॉज। तो उस बेसिस पर हम लोग डिफाइन करते हैं सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। अब देखिए, पहला हमारा है सिस्टमेटिक एरर। तो ये जो एरर है वो बेसिकली सिस्टम के कारण होता है कि जो हमारा सेटअप है उसके कारण जो भी एरर एराइज होता है वो होता है सिस्टमेटिक एरर। तो इसमें से फर्स्ट आ गया आपका पर्सनल एरर। तो ये बेसिकली पर्सनल बायसेस के कारण हो सकता है। मान लीजिए कि हम कुछ मेज़र कर रहे हैं और हमने कुछ क्वांटिटी को कंसीडर करना हम भूल गए या फिर नेगलेक्ट कर दिया। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेज़र कर रहे हैं लैब में, लेकिन हम एयर रेजिस्टेंस लेना भूल गए। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि एरर आएगा। या फिर जब हम स्केल को रीड कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रू वैल्यू था, जो हमारा स्केल है वो यहाँ पॉइंट कर रहा था, लेकिन हम लोग उसको उसका जो रीडिंग है स्लाइटली यहाँ ले लिए। तो ये सब जो एरर जो पर्सनल बायसेस के चलते होता है उसको बोलते हैं पर्सनल एरर। नेक्स्ट एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो अब इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा है कि इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ ना कुछ एरर होगा। उसमें क्या है कि जब भी हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा। या फिर अगर इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारा मान लीजिए कि जो स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके चलते इफेक्ट हो रहा होगा, या फिर बहुत सारा कॉजेस है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल डिफेक्ट के चलते जो एरर होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि हम लोग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें। तीसरा आता है रैंडम एरर, सॉरी, जो थर्ड जो हमारा है वो है एक्सटर्नल एरर। अब ये जो एक्सटर्नल एरर है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के चलते हो जाता है। जो एरर आता है वो होता है, मान लीजिए कि हम एक मेटल स्केल यूज़ कर रहे हैं लेंथ मेजर करने के लिए, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो जो ये जो मेटल स्केल है वो एक्सपैंड कर गया। आपने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा ही होगा इसके बारे में। तो एक्सपैंड कर गया तो जो जो लाइन्स है, जो मिलीमीटर जो शो करती हैं वो फैल जाएंगी। तो इससे हमारा जो मेजर्ड जो वैल्यू है वो लेस देन ट्रू वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया एरर एक्सटर्नल फैक्टर के चलते। इसी के साथ आता है जो नेक्स्ट जो कॉज है वो है रैंडम एरर, ठीक है। तो अब देखिए रैंडम एरर क्या होता है कि वो ऐसा एरर है जिसको हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मान लिया कि हम लोग एक यूज़ करते हैं अमीटर यूज़ करते हैं करंट मेजर करने के लिए, ठीक है। अब ये बैटरी जो हम लगाए हैं इसी में कुछ एरर है। इसका जो करंट है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, इसका ईएमएफ भी जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये बेसिकली ये रैंडम एरर है। इसका सोर्स, एग्जैक्ट सोर्स हमें पता नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि कुछ हम मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के चलते उसका जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये सारे जो एरर है वो रैंडम है। ये कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे हम लोगों को इसका हम लोगों को इसका बेसिकली अनुमान नहीं हो पाता है। एंड वी कांट से एनीथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द एरर, द कॉजेज ऑफ द एरर, द इफेक्ट ऑफ द एरर। सो दैट इज़ वाई वी कॉल देम रैंडम एरर। तो इसको मिनिमाइज, जो रैंडम एरर को हम मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं कि मल्टीपल वैल्यू लेते हैं। जैसे आपने लैब में अगर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा तो हम लोग नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं, 10 रीडिंग लेते हैं, 12 रीडिंग लेते हैं और उसका फिर एवरेज निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसलिए उसका मीन निकालते हैं। जैसे एम को कर दिया A1 + A2 + A10/10।
तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एरर है वो एडजस्ट हो जाता है और मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रैंडम एरर। उसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हमारा आता है एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर होता है AM माइनस A1। AM हमारा क्या है? मीन रीडिंग है, और A1 में हमारा क्या है? फर्स्ट रीडिंग है। तो इसको हम लिख देते हैं डेल्टा A1, ठीक है। इसको और अगर इलेबोरेट में करना चाहूँ तो मान लिया कि हम लोग टाइम पीरियड मेज़र कर रहे हैं पेंडुलम का, और हमने 10 रीडिंग ली, ठीक है, A1 A2 A10। तो हम पहले इसका मीन निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे और उसको फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। तो वहाँ से हमारा क्या आएगा? एक मीन वैल्यू आ जाएगा AM। अब इस वैल्यू से हम A1 A2 A3 AN को डिवाइड करेंगे तो हमारा उससे आ जाएगा जो भी एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा A1 डेल्टा A2, इस तरह का हमारा जो वैल्यू आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोग क्या करते हैं कि सबका मैग्नीट्यूड, जितने भी एरर्स हैं, जो भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं, हम उनका मीन लेते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 ऐसा करके उसको जो भी 10 12 जो भी क्वांटिटी है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे इसका मॉड वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ऐसा हो सकता है कि डेल्टा A1 नेगेटिव हो जाए, लेकिन जब भी हम लोग मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हम उसमें उसका मॉड लेंगे, मतलब कि मैग्नीट्यूड। मान लीजिए कि डेल्टा A1 आ गया 2, डेल्टा A2 आ गया -3, लेकिन हम जब मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे तो हम इसमें 2 प्लस, यहाँ पर इसका -3 नहीं यूज़ करके हम लोग 3 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा मीन आया है, जो हमारा मीन एरर आया है, उसको हम उसके मीन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या देगा? ये हमारा देगा डेल्टा AM, ये हमारा मीन एरर देगा। अगर हम इसको मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा AM है, जो कि हम यहाँ से फाइंड करते हैं, तो वो हमारा दे देगा रिलेटिव एरर। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा एज ए परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, एरर परसेंट। तो ये 3 चीज़ें हैं, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इन बेसिकली हम लोग एरर को इन 3 फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जो जनरली जो हमारा काम का होता है, जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, वो हम लोग फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। इसमें देखिए कि मान लीजिए कि कोई क्वांटिटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि हम लोग लेंथ मेज़र कर रहे हैं एक L, ठीक है। हम लेंथ को क्या बोले? लेंथ ऑफ, हम उसको क्या किए कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग इसका पेरीमीटर, एक स्क्वायर शेप है, इसका हम लोग पेरीमीटर हमें मेज़र करना है, उसको बोल दिया, पेरीमीटर को बोल दिया L। इसका साइड A है, इसका साइड B है। तो जो भी पेरीमीटर होगा वो A प्लस B होगा, मतलब ऐसे एक्चुअली तो 2A प्लस 2B होना चाहिए, लेकिन बस मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि ये A प्लस B हो जाएगा। तो इसमें भी कुछ एरर आएगा और इसमें भी कुछ एरर आएगा। तो इन दोनों के का जो एरर है हम उसको कंबाइन करेंगे तो हमारा जो पेरीमीटर है उसका एरर पता चल जाएगा। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसका जो एरर होगा डेल्टा L, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ठीक है। अब देखिए ये जो चीज़ है इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन भी पढ़े हैं, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर हम इसी की बात करें तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड तो हमारा क्या आ जाएगा? DL इक्वल टू DA प्लस DB। अब आपको ये पता है कि जो DX होता है डिफ्रेंशिएशन में वो बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, बहुत छोटा। तो हम एरर के लिए हम इस DX को डेल्टा X से रिप्लेस कर सकते हैं,
तो उसी तरह DL को हम यहाँ से रिप्लेस कर दिए डेल्टा एल से, और सब्सिक्वेंटली क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें बात आती है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल। ठीक है, जब भी मान लीजिए कि एल इज समथिंग, हम लोग मान ए प्लस बी, ए हमारा है 2 प्लस माइनस 0.1, बी है हमारा 3 प्लस माइनस 0.2। तो यहाँ पर डेल्टा एल क्या आ जाएगा, तो डेल्टा एल हमें पता है कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगा। अब देखिए हम लोग ये जो डेल्टा एल को हम कैसे लिखेंगे, एल प्लस डेल्टा एल जो भी हम देंगे तो वो ये बेसिकली रेंज बताता है हमें। ठीक है, तो डेल्टा एल को हमेशा हम क्या करेंगे कि उसको हम मैक्सिमम वैल्यू एलोकेट करेंगे। तो क्या होगा कि ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम हो और ये मैक्सिमम हो और वो दोनों वैल्यू ऐड हो रहे हों। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें देखिए, इसमें डेल्टा एल मैक्सिमम कब आएगा, जब ये मैक्सिमम हो जाएगा और ये मैक्सिमम हो जाएगा, हम दोनों को ऐड करें तो क्या आ गया 0.3। अब नेक्स्ट केस लेते हैं कि अगर बी का जो एरर है वो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, मतलब कि जब ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, जब ये निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखिए आपको ये लग रहा होगा कि हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं, a इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 0.1, ऐसा क्यों लिखते हैं, इसमें प्लस और माइनस का क्या मतलब है। इसका बेसिकली ये मतलब है कि जो a का वैल्यू है वो एक रेंज है, वो रेंज क्या है 2 प्लस 0.1, सॉरी 2 माइनस 0.1 से लेकर के 2 प्लस 0.1 तक। तो जो a का वैल्यू हमारा आएगा वो हो जाएगा 1.9 से लेकर के 2.1 के बीच। ठीक है ना, तो प्लस माइनस लिखने का यही लॉजिक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर जैसा मैं बोल रहा था कि a है मेरा 2 प्लस माइनस 0.1, बी है मेरा 3 माइनस प्लस 0.2। जब ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव आएगा। तो जब हम अगर डेल्टा एल अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इसका मैक्सिमम वैल्यू ऐड करेंगे, वो क्या हो जाएगा 0.1। ठीक है, और हम इसका कौन सा वैल्यू ले, अब हम डेल्टा बी का दो वैल्यू है हमारे पास, माइनस 0.2 प्लस 0.2। तो हमें क्या करना है कि हम वो कौन सा वैल्यू लें ताकि ये मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये कब मैक्सिमाइज हो जाएगा, जब हम इसको माइनस 0.2 करें या फिर प्लस 0.2 करें। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 0.3 आएगा। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। प्लस और माइनस कौन सा लेना है, दैट डिपेंड्स व्हाट वैल्यूज आर गिवन एंड हाउ वी आर मैक्सिमाइजिंग इट। नेक्स्ट इज कि अब एरर एस्टिमेशन में ये तो चलिए था आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जिसमें आ रहा था हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन का या और उसके साथ एक्सपोनेंशियल पावर का। मान लिया कि हमें जो एल है, सॉरी मान लिया कि जो हमारे पास एक क्वांटिटी दी हुई है एल है, वो a टू द पावर m है, b टू द पावर n है। ठीक है, अब a का जो एरर है वो डेल्टा a है और जो एरर इन a जो है वो डेल्टा a है, एरर इन b जो है वो डेल्टा b है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि डेल्टा l का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए इसका तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो सकता है क्योंकि दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हैं विथ देयर ओन एक्सपोनेंशियल पावर, तो इसका एरर प्रिडिक्ट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि एक बहुत सिंपल मेथड है जिसमें हम लोग लॉगरिथम यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके एरर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो क्या आ जाएगा लॉग a टू द पावर m b टू द पावर n। इसको ये क्या हो गया log a टू द पावर m प्लस log b टू द पावर n, ये क्या आ जाएगा m log a प्लस n log b। देखिए अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहा हूँ लॉगरिथम का, log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b
एंड log a टू द पावर x इज इक्वल टू x log a। तो आप इसे रिवाइज कीजिएगा। ऐसे भी मैं लॉगरिथम पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको ये जो लॉगरिथम का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और जो बेसिकली जो स्पेशली जो नीट के एस्पिरेंट है उनको बहुत ज़्यादा इशू होता है इसमें। अब क्या कीजिए कि log l आ गया हमारा m log a प्लस n log b। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस डी बी बाई बी। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। हम इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। जैसा मैंने पहले बोला था कि डी एल क्या एरर रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग उसको डेल्टा एल से रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस एन डेल्टा बी बाई पी। तो हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, और हमें ये गिवन है, ये भी गिवन है, और एल का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा, अगर हम परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं तो सिंपली हम ये कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो फ्रैक्शनल एरर की मैं बात कर रहा हूँ या फिर रिलेटिव एरर की। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि m, ये हमें पता है, ये वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, ये भी वैल्यू पता है, m n पता है, तो सारों को पुट करके, और यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हमें, जैसा मैंने पहले बोला था कि यहाँ ये जो साइन है वो हम एडजस्ट करेंगे, सो दैट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल बाई एल कम्स आउट टू बी मैक्सिमम। यहाँ प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डेल्टा बी। ठीक है, तो उस हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे ताकि ये मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ से हमारा जो रिलेटिव एरर का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि जो हमारा रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको जो जब भी क्वेश्चन आएगा तो वो फ्रैक्शनल एरर ही पूछेगा, तो वहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन डिटरमाइनिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम वेयर एरर इन एल एंड जी इज 1% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए और हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई एल की पावर हाफ जी की पावर माइनस हाफ। ठीक है, अब देखिए, ये जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था वो इस फॉर्म में है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है और इसके ऊपर कुछ पावर है, तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे। तो log t इज इक्वल टू log 2 पाई प्लस हाफ log l माइनस हाफ log g। ठीक है, अब क्या करें, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिए जैसा मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया। अब ये कांस्टेंट है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, इसके लिए इसको नेगलेक्ट कर देंगे। डी एल बाई एल माइनस हाफ डी जी बाई जी। ठीक है, अब देखिए एल और जी में हमारा एरर दिया हुआ है जो कि 1% है और 2% है, ये हमारा रिलेटिव एरर ही दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी एल बाई एल क्या है, 1% है माइनस हाफ, और डी जी बाई जी क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो है ये 2% है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि माइनस 2% लेंगे, क्योंकि हमें एक्चुअली इसको दोनों डी जी का ऐसा वैल्यू लेना है जिससे कि जो डी टी बाई टी है वो मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जी का अगर हम मान लीजिए कुछ है 9.8, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से माइनस वाला वैल्यू लेंगे ताकि ये हमारा मैक्सिमम हो जाए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हो गया 1.5%। ठीक है, तो अब देखिए, तो डी टी बाई डी जो भी अगर हम परसेंटेज टर्म में जो हमारा एरर आ गया वो हो गया 1.5%। तो हमारा यही आंसर हो गया। तो यहाँ से हमसे ये पूछा ही था कि परसेंटेज एरर। ठीक है ना, तो इसमें इस केस में क्या है कि जो डी टी बाई टी का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में आ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर जो डी एल बाई एल है और डी जी बाई जी है उसका ही वैल्यू हम लोग परसेंटेज में पुट कर रहे हैं।
तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपनी जो भी क्वेरी है वो टेलीग्राम चैनल पर ही पोस्ट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिजॉल्व एट द अर्लीस्ट। थैंक्स अगेन।